चैप्टर नंबर 14 साइंस का क्या नाम है? सोर्स ऑफ एनर्जी। क्या नाम है? ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट ये होता है कि गुड सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है? गुड सोर्स ऑफ एनर्जी। पहला पॉइंट क्या है? जिसका पहला पॉइंट है अपना इजिली एक्सेसिबल। क्या है? इजिली एक्सेसिबल। देखो, सोर्स ऑफ एनर्जी को समझाने से पहले मैं इजिली एक्सेसिबल का मतलब समझना। एक बात समझो, आप लोग अपने घर पे रोटियां बनाते हो, दूध गर्म करते हो, पानी वगैरह में क्या गर्म करते हो, तो वो किसकी हेल्प से करते हो? चूल्हे पे करते हो। रोटियां चूल्हे बनाते हो तो गैस चूल्हे पे बनाते हो, तो वहां पर गैस चूल्हे किससे चलाते हो? लकड़ियों से। गाँव में लकड़ियों से चलाते हो ना। तो आपने दो तरीके से अपना खाना पकाया, एक तो वुडन से यानी लकड़ी, और एक आपने गैस सिलेंडर से, है ना? बात मेरी। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, लकड़ियों का आप लोग अपने यहाँ पे लोकल एक वर्ड बोलते हैं मरीडा, सुना होगा। एक मरीडा लगभग 2000 का आता है लकड़ियों का। उसको आप ट्रैक्टर या ऊंट गाड़ी के अंदर रख के लाते हैं ना। जबकि इस गैस सिलेंडर का क्या सिस्टम है? एक सिलेंडर लेके आते हैं सिर्फ, यानी लेके आते हैं। बोलो, तो मुझे बताओ दोनों का इजिली एक्सेसिबल कौन सा हुआ? ये नहीं हुआ क्या? इसके अंदर दूसरी प्रॉब्लम क्या है? बारिश आ जाए तो आप इन पूरी लकड़ियों को उठा के रूम के अंदर फिट कर देते होगे, और जबकि इसको बाहर निकाल देते होगे। किसको अच्छे से रख सकते हो आप स्टोर वगैरह में? कभी कभी तो देखो गीले सूखे का भी ध्यान रखना पड़ता है लकड़ियों मामले। गाँव में देखा होगा, बारिश के मौसम होता है ना अक्सर ऐसा। तो यहाँ पर इजिली एक्सेसिबल का मतलब क्या है? कि जो हमें इजिली मिल जाए। अब सिलेंडर इजिली मिल जाता है क्या? अच्छा, ये भी इजिली नहीं मिलता। इसको पहले फिल्टर करके कंपनियां वहां से फिर बेचती हैं, फिर अपने यहाँ पे एजेंसियों में आता है, फिर अपन खरीदते हैं, है ना? ये भी मिल जाता है, लेकिन इसकी मेन प्रॉब्लम क्या है? स्टोरेज की प्रॉब्लम ज्यादा है। दूसरा, धुआं वगैरह इसमें ज्यादा आता है, इसमें ज्यादा आता है। तो यहाँ पर इजिली एक्सेसिबल के अकॉर्डिंग समझ गए सोर्स ऑफ एनर्जी का कौन सा बेटर रहेगा। इसके अलावा आप चाहो तो डम केक भी ले सकते हो। काऊ केक देखा है क्या? काऊ केक नहीं देखा आपने? गाय का गोबर नहीं देखा? वो भी यूज में लेते हैं, गोश्त बना के, थेपड़ी बना के, कुबले, है ना? तो यहाँ पर आपको कौन सा अच्छा लग रहा है तीनों में से? काऊ केक तो गैस सिलेंडर। आपको काऊ केक, वुडन, क्या अच्छा लग रहा है? तीनों ही अच्छे लग रहे हैं। तो जल्दी बताओ भाई, हमें फ्यूचर में गैस सिलेंडर वाला अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो अभी थोड़ी देर बाद इन सबका डिस्कस करेंगे आगे। लेकिन इजिली एक्सेसिबल का मतलब समझे, गुड सोर्स ऑफ एनर्जी हमें इजिली मिल जाते हैं। दूसरा पॉइंट आता है डज ए लार्ज अमाउंट ऑफ वर्क पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ मास। ठीक है, या और मास बोल दो, ऑफ टू दैट। बात समझ आ रही? इसका मतलब समझो, आप एक तो गैस सिलेंडर लेके आए, एक लकड़ियां लेके आए, और एक आप ले आए काऊ केक। ठीक है, 3 चीजें ले आए, तीनों को आपने अपने घर पे यूज लिया, तो ज्यादा अच्छी फ्लूएंट आग कौन देगा, फायर कौन देगा खाना पकाने के लिए? लकड़ियां देंगी या काऊ केक देगा या सिलेंडर देगा? वेस्टेज कौन देगा ज्यादा? इसमें राख बचेगी, ऐस बचेगी ना, इसमें भी ऐस बचेगी, इसमें नहीं बचती। तो यही कह रहा कि लार्ज अमाउंट ऑफ वर्क कर, ज्यादा वर्क किससे कर पाओगे? मान लो कि आप 2000 की लकड़ियां लेके आए, 2000 के सिलेंडर ले आए, और 2000 की आपने उपले ले आए, ठीक, काऊ केक ले आए। अब तीनों को आप यूज में लोगे तो ज्यादा अच्छे से वर्क कौन कर पाएगा? तो ये चीज यहाँ पर आ रही है कि ज्यादा वर्क कौन कर पा रहा। ठीक है, समझ में आ गया? गुड सोर्स के अंदर वो इजिली एक्सेसिबल हो, ज्यादा लार्ज ऑफ अमाउंट में वर्क कर पाए। उसके बाद में है इजी टू स्टोर। क्या है? घर पे स्टोर। अब आप जाते देखते हो किसी घर में जाते हैं तो अपने क्या होता है, पैड कार्ड वगैरह तो उसके नीचे डाल देते हैं सिलेंडर वगैरह को, कई बार स्टोर रूम में डाल देते हैं। ऐसे लकड़ियों को भी स्टोर कर सकते हो क्या? आप पिलाने में लकड़ियां रख सकते हो जैसे गाँव में रखते हो, रख लोगे? तो इजिली स्टोर होना भी चाहिए, समझ रहे हो? ये नहीं समझे? अगर मान लो आपके घर के ऊपर आज खाना नहीं बनाया, बनाने की वजह ये है कि आपके घर में गैस सिलेंडर खत्म हो गया या लकड़ियां खत्म हो गई, ठीक है, तो आप फोन करके मंगवाओगे,
कि जाओ उस खेत में मरीडा पड़ा डाल के लाओ, तो इजी या इजली टू ट्रांसपोर्ट, सही है क्या? सिलेंडर को ट्रांसपोर्ट इजीली कर पा रहे हो, उन लकड़ियों कर पा रहे हो, लकड़ियों कर पा रहे हो है ना, पूरे रास्ते से आएंगी, आजू बाजू में जो थैली पॉलिथीन जो कचरा पड़ा है वो भी साथ में घसीटती हुई आएंगी, क्यों? इजीली ट्रांसपोर्ट हुआ है, हाथ में तो वो फटेंगे नहीं, सिलेंडर से तो फट जाएंगे, क्यों? सिलेंडर से है। तो इजीली ट्रांसपोर्ट, समझ में आ रही है मेरी बात? ट्रांसपोर्ट का मतलब समझ पा रहे हो क्या? क्या होता है ट्रांसपोर्ट का मीनिंग? जैसे वो कोई भी चीज है ना, सिलेंडर वो इजीली ला सकते हैं। हाँ, तो ये चीज होती है, स्टोर भी होना चाहिए, ट्रांसपोर्ट भी होना चाहिए, जिसके अंदर ये इतने सारे फीचर होते हैं ना, उनको कहा जाता है गुड सोर्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी के बहुत अच्छे सोर्स हैं, समझ रहे हो? सिलेंडर ही होना है। हाँ सिलेंडर। हाँ, और मान लो दूसरा होना चाहिए इकोनॉमिकली, इको। अब मुझे बताओ कि इन्वायरमेंट पोल्यूशन कौन ज्यादा फैलाता है? लकड़ियाँ। लकड़ियां ज्यादा फैलाएंगी या फिर ये सिलेंडर वगैरह फैलाएंगी? एलपीजी फैलाती है क्या? तो इकोनॉमिकली भी होना चाहिए, इन्वायरमेंटली। इकोनॉमिकली मतलब रुपए पैसे, ये रुपए पैसे की बात कर रहा है। एक होता है इन्वायरमेंटली, क्या होता है? क्लियर? ये पर्यावरण के अकॉर्डिंग अपने, और ये रुपए पैसे की बात कर रहा है। तो इतनी सारे जिसके अंदर फीचर होंगे वो माना जाता है गुड सोर्स ऑफ एनर्जी। क्लियर? तो एक बार इन पॉइंटों को लिखो, उसके बाद कुछ पॉइंट और बता देता हूँ, या आगे बता देता हूँ, चलो छोड़ो। अब सोर्स ऑफ एनर्जी को मैं दो तरीके से पढ़ाऊंगा। एक तो पढ़ाऊंगा इसका रिन्यूएबल, क्या पढ़ाऊंगा? रिन्यूएबल सोर्स, और एक नॉन रिन्यूएबल, नॉन, ठीक है। इसके अलावा अपन पढ़ेंगे इसका एक तो कन्वेंशनल, कौन सा पढ़ेंगे? और एक पढ़ेंगे नॉन कन्वेंशनल, कौन सा पढ़ेंगे? ठीक है। तो पहले मैं कन्वेंशनल के बारे में बता देता हूं, मैं यहां लिख रहा हूं कन्वेंशनल, ठीक है, और इधर लिख दिया नॉन कन्वेंशनल। इसके अंदर लिखा मैंने बायोमास, क्या लिख दिया? उसके बाद लिख दिया विंड एनर्जी, क्या लिख दी? उसके बाद लिख दी हाइड्रो एनर्जी, हाइड्रो। उसके बाद लिख दी मैंने थर्मल एनर्जी, ठीक है। जबकि नॉन कन्वेंशनल के अंदर है आपकी सोलर एनर्जी, क्या है? न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी। फिर जियोथर्मल एनर्जी, कौन सी है? और एक है एनर्जी फ्रॉम सी, कहां से? एनर्जी फ्रॉम सी। सी का मतलब क्या होता है? समुद्र से जो एनर्जी मिलती है। तो ये हमें तीन टाइप की एनर्जी मिलती है, कितनी? 3 टाइप की। एक तो है टाइडल एनर्जी, कौन सी है? एक है वेव एनर्जी, और एक है ओशियन, कौन सी है? ये 3 टाइप की एनर्जी मिलती है। दोबारा समझो एक बार, एक होता है कन्वेंशनल, एक होता है, एक तो वो मतलब कि पुराने समय से अपन यूज में लेते आ रहे हैं, और एक जो नए टाइम में ले रहे हैं, समझ रहे हो क्या? ये परंपरा के रूप में पुराने टाइम से मिल रही है। देखो पुराने टाइम से गोबर का यूज नहीं करते आ रहे क्या आप लोग? खाते हो गोबर? तो जलाते हो? तो यह है बायोमास में, ठीक है। इसके अलावा विंड एनर्जी, बड़ी बड़ी पवन चक्कियां लगी हुई देखी पहाड़ों वगैरह में, जैन माता मंदिर पे गए होगे, वहां पे देखा आपने, वो वाली आती है। हाइड्रो एनर्जी, जहाँ पे डैम बनाए जाते हैं, वो इनके बारे में बताऊंगा ज्यादा डीप। थर्मल एनर्जी, जहाँ पे हीट वगैरह से बनाई जाती है। जबकि नॉन कन्वेंशनल में जो अभी है, पहले नहीं पता था, अंग्रेजों के टाइम पे भी नहीं पता था कुल मिला के, सोलर एनर्जी वाली प्लेटें लगी हुई अभी लगे ना, सोलर पैनल, उस एनर्जी के बारे में पहले पता था क्या? तो ये नॉन कन्वेंशनल है। न्यूक्लियर एनर्जी, पहले न्यूक्लियस बम का पता था क्या? बम का, तो ये उसके अकॉर्डिंग वो एनर्जी के बारे में स्टडी करेंगे। जियोथर्मल, जो अर्थ के अंदर से एनर्जी निकल रही है उसके थ्रू। समुद्र के अंदर कितने टाइप की एनर्जी निकल रही है? टाइडल एनर्जी, वेव एनर्जी और ओशन एनर्जी। ये तीनों नॉन कन्वेंशनल होती है। समझ में आ गया? नॉन कन्वेंशनल कन्वेंशनल के बारे में कर दोगे। एक बताया मैंने रिन्यूएबल, और एक रिन्यूएबल का मतलब जिसको अपन दोबारा रिन्यू कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? जिसको दोबारा बना सकते हैं। जैसे मतलब कि सोलर एनर्जी है, कौन सी है? इसको आप रिन्यू कर सकते हो क्या? भी आज यूज में लिया, कल दोबारा सूरज नहीं आएगा क्या? तो कल दोबारा स्टोर कर लेंगे, नहीं कर लेंगे। एक होता है नॉन रिन्यूएबल, जिसको रिन्यू नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? जैसे कि मान लो कि आपने पेट्रोल बोल दिया, डीजल बोल दिया, जिसको मतलब फॉसिल फ्यूल बोल देता हूँ सिंपल। आज आप पेट्रोल डाल रहे हो, कुएं से निकाल लिया, फिल्टर करके पेट्रोल डाल लिया, कल फिर डाल दिया, फिर निकाल लिया, ऐसे धीरे धीरे वो कुएं का पेट्रोल बढ़ रहा है, कम होता जा रहा है। तो ये किस में आएगा?
रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल समझ गए क्या? ये सारे पॉइंट क्लियर हो गए। एक बार इनको नोट कर लो, कल मैं आपको अच्छे से बायोगैस इन सब के बारे में डीप बताऊंगा, अभी इतना ही करवा रहा हूँ। ओके, समझ में आ गया ऊपर से गया या